हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोरो वायरस के बारे में। आपने कोविड-19 वायरस के बारे में सुना होगा, H1N1 फ्लू के बारे में सुना होगा, बर्ड फ्लू के बारे में सुना होगा, लंपी डिजीज़ के बारे में सुना। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि एक वायरस के द्वारा फैलती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ वो होती हैं जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं। तो अभी एक न्यूज़ आई थी, 177 sickened with norovirus on the celebrity summit. Gastrointestinal illness outbreaks on ships are on the rise this year. क्या होता है जो नोरो वायरस है, इसको हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं। इस वजह से इसका नाम स्टमक फ्लू होता है क्योंकि अगर ये वायरस किसी को हो जाता है, अगर कोई भी पर्सन इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस हो जाती है। ये न्यूज़ आती है सेलिब्रिटी समिट क्रूज़ से। ये क्रूज़ होता है, ये जो क्रूज़ है इसका नाम ही सेलिब्रिटी समिट क्रूज़ है। मई में न्यूज़ आई थी कि कम से कम लगभग 200 लोग 200 पीपल आर इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। जैसे कि अगर आपने किसी से कंटामिनेटेड फूड खा लिया, कोई कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, या फिर उस वायरस से कंटामिनेटेड कोई सरफेस आपने टच कर लिया, या वॉमिट या पूप, इन सब के द्वारा ये जो वायरस है वो फैलता है। ये इस वायरस को क्रूज शिप डिजीज़ भी कहा जाता है। इसका नाम इस वजह से रखा जाता है क्योंकि ये क्लोज्ड क्वार्टर्स जो होते हैं ना, वहाँ पर अक्सर इसको फैलने इसका जो आप कह सकते हो कि स्प्रेड जो है वो देखा जाता है। जहाँ पर क्लोज्ड सर्विसेज होते हैं जैसे कि नर्सिंग होम्स वगैरह, वहाँ पर ये वायरस जो है वो ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है। वहीं पर इसकी जो आप कह सकते हो कि जो प्रेजेंस है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर किसी को नोरो वायरस हो जाता है, कोई इन्फेक्टेड हो जाता है इस वायरस से, तो सिर्फ थोड़ा सा वायरस जो है वो लगता है। जैसे कोविड-19 में हम कहते थे कि 2 गज़ दूरी ज़रूरी है ना? आपने 2 गज़ दूरी मेंटेन करके रखी तो आप मतलब चांसेस हैं कि आपको वो वायरस नहीं होगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने ज़रा सा भी टच कर दिया, ज़रा सा भी आप उस सरफेस से या फिर आप उस पर्सन से ज़रा सा भी आपका कॉन्टैक्ट हो गया, तो आपको ये वायरस होना जो है वो पक्का है। इनफैक्ट हैंड सैनिटाइज़र जो है वो भी इस पर काम नहीं करता। जो सैनिटाइज़र हम कहते हैं ना कि सैनिटाइज़र क्या करता है, सारे वायरसेस को मार देता है, बैक्टीरियाज़ को मार देता है, बट ऐसा नहीं है। सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र भी इस वायरस पर काम नहीं करता है। इसका बस एकमात्र तरीका है, अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो, कि आप अपने हैंड्स जो हैं वो रेगुलरली वॉश करो और अच्छे से वॉश करो। जो 10 स्टेप्स बताए जाते हैं कि हाथ को आपको किस तरीके से वॉश करना है, वैसे ही आपको हैंड वॉश जो है वो करना चाहिए। प्लस अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम हाथ जो है वो धोकर ही खाना खाना चाहिए और खाना बनाना चाहिए। बिकॉज़ हमें नहीं पता कि हमारा हाथ जो है वो कहाँ पर टच हुआ है या फिर हम किस पर्सन से मिले हैं, वो पर्सन एक्चुअली में इन्फेक्टेड था भी या नहीं था। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डाटा के हिसाब से हम चलें तो 2006 से लेकर 2019 में ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिक डिजीज़ेज़ जो थीं, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी। लेकिन क्या हुआ 2019 के बाद, 2019 के बाद क्या होता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिजीज़ेज़ जो है वो अचानक से फैलना शुरू कर देती हैं। उनका जो आउटब्रेक है वो धीरे धीरे जो नंबर्स हैं वो बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ 2023 की बात करें तो ये 12th ऐसा 12वां ऐसा केस है, 12वां ऐसा आउटब्रेक है जो कि रिकॉर्ड हुआ है। सिर्फ 2023 की बात करें हम, अभी तो पूरा साल ख़त्म भी नहीं हुआ। तो ये जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस जो है वो लोगों में बढ़ती जा रही है। अगर आप किसी को जानते हो स्पेसिफिकली जो ऐसे क्लोज्ड एरियाज़ में काम करते हैं, या फिर जो लोग क्रूज़ पर जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रूज़ पर जाते हैं किसी काम की वजह से और वो शिप्स पर काम करते हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और टेस्ट करवाइए। अगर आप भी क्रूज़ से आ रहे हैं तो आप भी अपना टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं, दैट वेदर यू आर इन्फेक्टेड और नॉट। So I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our WhatsApp and Telegram group for the latest informations. Thank you everyone.